इस बालिका की जन्म तिथि है 13 अगस्त 1998। जन्म का समय है प्रातः 7:01। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री शुक्रुवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने राहुस तदीशोपि द्वादशे भार्गवस्तथा सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे भौमस्तत्र व्यवस्थितः सप्तमे करणीनाथ चाष्टमे देवपूज्यकः भाग्ये भानुसुतो चंद्र एवं खेटा व्यवस्थितः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में राहु स्थित हैं। लग्न के स्वामी सूर्य द्वादश भाव में शुक्र, बुध और मंगल के साथ स्थित हैं। कुंडली के सप्तम भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में बृहस्पति और भाग्य के स्थान पर शनिश्चर और चंद्रमा विराजमान हैं। राहु केत्वंतरे सर्वे खेटाश्चैव वृता अपि काल सर्पम तदायोगम जायते नात्र संशयः। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में राहु और केतु के अंतर्गत सभी ग्रह व्यवस्थित हैं, अतः काल सर्प नाम का योग बन रहा है। यह बाधाकारक योग है, इसके स्वास्थ्य के लिए यह योग बाधाकारक है। जायते च फलम चाग्रे कथयामि विधानतः। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरा इयं महाप्राज्ञे आभिरस्य कुले कवे चोत्पन्ना सुंदरी मध्या गृहे कार्ये सुदक्षका। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक उत्तम कुल में जन्म प्राप्त की थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही और गृह कार्य में सुदक्ष थी। प्रियंबदा पिजाएत मध्यमा विदुषी तथा। उस समय प्रियंबदा रही और मध्यम विद्या का लाभ भी इसने प्राप्त किया था। जनकस्य स्वतंत्रेण दुग्धोद्योगम प्रकारितः। उस समय इसके पिता स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करते थे और दुग्ध का उद्योग करते रहे। विस्तारम विविधम तत्र बहवः पशवस्तथा वित्तागम प्रजाएत सुखेन कालयापनम। उस समय उन्होंने बहुत उद्योग का विस्तार किया, बहुत से पशुओं के द्वारा दुग्ध का उद्योग प्रारंभ किया और सुखपूर्वक धनवान से युक्त होकर के जीवन यापन करते रहे। स्वविवाहम प्रकुर्वीत स्वयं चैव पतेर्गृहे गता प्रजादि सौख्यंच लभते च सुखादपि। युवावस्था में इस बालिका का विवाह संपन्न हुआ और यह बालिका पति गृह गई, वहाँ पर संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया और पति के साथ सुखमय जीवन यापन करती रही। जीवनम यापनम चैव पितुस्तु जीवनम यापनम चैव भर्तुश्च स्वार्थ संयुतः कुटुंबिनम सुतम गुप्तात् घातितम न रहस्यकम प्रकाशम जायते किंतु घोर पापम च जायते। किंतु इस बालिका का पति स्वार्थ साधक रहा। यद्यपि वह राजगृह से मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करता रहा, किंतु बहुत स्वार्थ साधक रहा। पति के परिवार में एक चाचा थे जो संतान विहीन थे, उनको कोई संतान नहीं थी। वे अपनी समस्त संपत्ति अपने साले के पुत्र को देना चाहते थे। इसके कारण से साले के पुत्र को गोद लिए थे, जिससे इस बालिका के पति को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। वह स्वार्थ से युक्त होकर के उस बालक का घात कर दिया। इस कार्य में इस बालिका का भी पूर्ण सहयोग रहा। घातितम न रहस्यकम प्रकाशम जायते किंतु घोर पापम च जायते। जब उस बालक की मृत्यु हो गई तो वह चाचा बहुत व्यथित हो गए और कालांतर में
दुखित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और यह बालिका अपने पति के साथ उनकी समस्त संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। यह रहस्य उस समय प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के पति के साथ मिलकर इसने भी घोर पाप कर्म को संपन्न किया। कारिणी स्वार्थ साधनम, और स्वार्थ साधन करती रही। शुभाशुभ मनेकंच, किंतु बहुत से शुभ कार्यों को भी इसने संपन्न किया था। दान यज्ञ परोपकार में प्रीति रही, देवता धर्म और व्रत में भी प्रीति करती रही। प्रौढ़ावस्था के काल में पति के साथ मिलकर के तीर्थाटन किया, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि का श्रवण किया। इस प्रकार जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। कृतांते निधनं गता, कृतांते निधनं गता, स्वर्ग नरको भयं लाभं भुक्ता सद सत कर्मकम, भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले, चाधुना मानुषे देहे ब्राह्मणस्य कुले कवे। कर्मानुसार उस समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में, विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। भाद्रे मासे तमे पक्षे खष्ठी पर्वे गुरौ दिने अश्विनी भे चाद्य पादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष खष्ठी तिथि बृहस्पतिवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। दर्शने सम सुंदरी, यह बालिका सुंदर शरीर की हो, मध्यम सुंदर शरीर वाली हो। गोधूमा च समोत्तांगी प्रभा पन्नापि जायते, गोधूम वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, साफ रंग हो, सम ऊंचा कद हो, प्रभापन्न शरीर हो, मुखाधरादिकम सौम्यम विशालाक्षी भवेदपि, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और नेत्र भी विशाल हो। यथा योग्यम तनम तात, सुंदर शरीर की हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, भौहें शुभ व मानदायक हों और यथा योग्य सुंदर शरीर की बालिका होवे। पैतृक ऐश्वर्य कम यदा मध्यमम जायते चैव, जनकश्च तपोधन रक्षा भागे पदासीनो वेतनायम प्रकारितः। और यह उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, इसको पैतृक ऐश्वर्य मध्यम रूप में प्राप्त हो, भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, इस बालिका के पिता रक्षा के कार्य में नियुक्त हों और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। सात्विक सरलश्चैव सुशीला जननी, तथा पिता सात्विक हों, सरल विचार के हों और अपने पद में उन्नति करें, पद में उन्नति करके निरीक्षक तुल्य हो जाएं। इस प्रकार मध्यम अधिकार से पिता युक्त हों और नवीन गृह इत्यादि का निर्माण भी करें और सुखपूर्वक जीवन यापन करें। सुशीला जननी तथा मातृपितृ सुखम पूर्णम, माता भी सुशीला हो, गुणवती हो और पतिभक्ता हो। यद्यपि पिता को हृदय विकार उत्पन्न होने का योग है, उदर विकार से भी पिता को कष्ट प्राप्त हो, और जब इस बालिका की अवस्था 30 वर्ष की हो जाए तो पिता को हृदयाघात से आयु भय प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त माता को भी अस्थि और मज्जा का विकार और पेट का विकार उत्पन्न होने का योग है। रक्षितो जायते यदा सुखम मोदम लभेद बाला मातृपितृ सुखम पूर्णम, किंतु यत्नोपचार के द्वारा माता पिता की रक्षा हो, माता पिता का पूर्ण सुख या बालिका प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जायते तु महाप्राज्ञ सहजैकोपि संभव, ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो। सहजाचा धरा सौख्यम जीवी यत्नेन जायते, इसके अतिरिक्त एक बहन का सुख प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त अगर और कोई गर्भ माता को आए तो वह नष्ट हो जाए, या और कोई संतान पैदा हो तो वह जीवित न रहें। यत्नपूर्वक
इस बालिका के अतिरिक्त एक भाई और एक बहन का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे स्वास्थ्यम नयु शुभम चाति सुयत्ने सुख दर्शनम। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में इस बालिका का स्वास्थ्य कुछ बाधा युक्त रहे। यौवनेपि महामते क्लेशम तापम बीजानीयात। और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में भी कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। पितामहादिकम सौख्यम लभिता लभते बालिका कबे। पितामह आदि का सुख इसको मध्यम प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो बाले क्लेशम च तापकम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे, पाँचवें, आठवें और 11वें वर्ष में शीत जनित विकार से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। यौवनेपि महाप्राज्ञे धृत्योर्ध्वम बाहुयुग्मकम वेदयुग्मेब्धियुग्मांतम खरामे दंतवर्षकम बाणरामांतरम तात मुनिरामांतरावधिम बाहुवेदांतरम तात क्लेशम तापम यदाधिकम। बाल्यावस्था में यत्नपूर्वक रक्षित हो, आगे युवावस्था में 18 वर्ष की अवस्था में, पुनः 20 वर्ष की अवस्था में, 24 वर्ष की अवस्था में, फिर 26 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 30 से 32 वर्ष की अवस्था में, 37 वर्ष की अवस्था में और 42 वर्ष की अवस्था में इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। आमोदर यकृत दोषम तंत्रिका रोगकम भयम। इन वर्षों में इसको पेट का विकार उत्पन्न हो, आंत का विकार उत्पन्न हो, लीवर का विकार उत्पन्न हो और तंत्रिका मनोरोग से कष्टित होने का योग है। रक्त पित्त विकारंच रक्तचाप रोग से कष्टित हो, पित्त का रोग उपस्थित हो, इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण दुर्घटनादिकम भयम। और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से दुर्घटनादि से क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। जायते ग्रह योगेन सुयत्ने रक्षिता यदा। किंतु यत्नपूर्वक यह बालिका रक्षा प्राप्त करे। विद्यालाभम श्रमादपि। और विद्या श्रम के द्वारा प्राप्त करे। पढ़ने में तेज हो, तीव्र बुद्धि की हो, सुशीला हो, सरल विचार की हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, कला श्रृंगार में भी कुशल हो और स्वजनों का, माता पिता का आदर करने वाली होए। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम। यह बालिका अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्य कम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम। कला साहित्य गणित आदि विषयों का अध्ययन करे। युवावस्था में 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। प्राप्ता चैव श्रमेणापि प्रशिक्षणादिकम अपि। और स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के पश्चात 24 वर्ष की अवस्था में शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो और 24 से 25 वर्ष की अवस्था में शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे। यौवने स्वभुजायकम। और युवावस्था में अपनी भुजाओं से इसको धनोपार्जन भी करने का योग बन रहा है। चाष्टमे देव पूज्यश्च लग्नेशो द्वादशे गृहे सौम्यस्तत्र महाप्राज्ञे शुक्रस्तत्र व्यवस्थितः। हे शुक्र जी, लग्नेश सूर्य द्वादश भाव में शुक्र और मंगल के साथ स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पंचमेश बृहस्पति अष्टम भाव में स्वग्रही हैं, मीन राशि के हैं। अतः यह बालिका युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। इसको राजगृह से अर्थात राजकीय पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। चादव बाधा विशेषेण नैव स्थिर मतिर्यदा। किंतु उस पद को प्राप्त करने में बाधा का योग है। पूर्व जन्म में इसने अपने पति के साथ मिलकर के घोर पाप कर्म किया था। अतः इस जन्म में स्थिर पद और वेतन प्राप्त करने में बार बार बाधा का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम यदाधिकम। इस प्रकार बहुत परिश्रम करने पर भी स्थिर और पद वेतन का लाभ न प्राप्त हो तो यह स्वतंत्र रूप से किसी विद्यालय में
अध्यापन का कार्य करने लगे जिसमें इसको संतुष्टता न प्राप्त हो। क्लेशम तापम बीजानीयात यौवने तु पुनः पुनः। इस प्रकार युवावस्था में 24 से 26 वर्ष की अवस्था में ऐसा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। विलासिनी तथा किंचित गांधर्वोद्बाह योगकम। युवावस्था में विलासिता में बहुत प्रीति करे, यह बालिका पर पुरुष में आसक्त हो जाए, विलासिनी हो, गांधर्व विवाह करे, इस प्रकार का योग बन रहा है। गांधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह करने का योग बन रहा है। विलासज भयम रोगम प्रजारिष्टम तथैवच। विवाह के पश्चात विलासज रोग, मूत्र संबंधी विकार और गर्भाशय का विकार उत्पन्न होने का योग है और संतान सुख में अरिष्टकर योग बन रहा है। तथास्तु यत्न तो मोदम सुयत्ने सुख दर्शनम। किंतु इस बालिका की कुंडली में जो उपाय बताया गया है उसको किया जाए, अथवा इसके पति की कुंडली में जो उपाय बताया गया है उसको किया जाए, तब इसका सुख और मोद का लाभ पूर्ण प्राप्त हो। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते। पूर्व जन्म में इसने अपने पति के साथ मिलकर के घोर पाप कर्म को किया था, अतः इस जन्म में इसको पद प्राप्त करने में और विवाह में दोनों में बाधाकारक योग बन रहा है। किंतु प्रायश्चित्त को करने से पद का लाभ भी प्राप्त हो और पति का भी उत्तम लाभ प्राप्त होने का योग है। मुनि युग में खरामांतम शिक्षा भागे पदम लभेत। प्रायश्चित्त को करने से 27 वर्ष की अवस्था से भाग्योदय का योग उपस्थित हो। हे शुक्र जी, 27 से 30 वर्ष की अवस्था में इसको राजकीय पद प्राप्त होने का योग बने, शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करे। जायते नात्र संदेहो बाणरामोत्तरार्धतः। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब यह 25 वर्ष की अवस्था की हो जाए तो इसके पश्चात इसका विवाह भी संपन्न होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीणकः। मध्यम सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो, वह कला और विद्या में प्रवीण हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी चैव विशेषतः। इसका पति पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे और धनी हो। विविधोद्योगे रतश्चैव धनमान सुखान्वितः। इसका पति विविध प्रकार का उद्यम करने वाला हो और धनमान से युक्त होवे। सुयत्ने च सुतो धरा सुताचैका सुखम योगम तथा च दीर्घमायुषम। यत्नपूर्वक एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो और स्वयं दीर्घजीवी हो, पति के साथ सुखमय जीवन यापन करे। स्वच्छंदा जायते किंचित दंते रोगम यदा कदा। किंतु युवावस्था में कुछ दुराग्रही जिद्दी स्वभाव की हो और जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश भी मन में उत्पन्न हो जाए और इसको युवावस्था में दांत का रोग ज़्यादा प्राप्त हो। पाचनम दुर्बलम सत्यम। और पाचन क्रिया की दुर्बलता रहे, अर्थात पेट का विकार बार बार उत्पन्न होने का योग है। संयमे नियमे सुखम। संयम नियम से सुख प्राप्त हो। पुत्रार्थम चिंतिता तात सुयत्ने सुख लाभकम। पुत्र के सुख के निमित्त यह बहुत चिंतित रहे, विवाहोपरांत पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो और पति सुख में भी क्लेश प्राप्त हो। यत्नम चाग्रे बदाम्य हम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से रक्षा प्राप्त हो और समस्त बाधाएं समन हो। स्वर्णपत्रैक करसेतु गोपाल मूर्ति लेखनम सर्वबीज मयम कुर्यात् प्रतिष्ठापनाकम तथा घटे स्थाप्यम विधानेन संहिता सहितम कवे खोडसेन कृता पूजा तदग्रे मम मंत्रकम। सहस्त्रम वेद युग्मंच जपम कुर्याद विधानतः गायत्रीम च समम तस्य जपम च हवनादिकम। हे शुक्र जी, एक कर्ष अर्थात 1 तोला सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति बना करके सभी बीज मंत्रों को लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके उसको मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए।
तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित गोपाल देवता का मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जपम च हवनादिकम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि क्रिया को संपन्न करें। मूर्तिमाचार्यकम दानम येन बाधा विपोहनम, इसके पश्चात मूर्ति आचार्य को दान करें। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पदमान लभेत बाला विवाहम जायते कबे, प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम सुखम मोदम प्रकारिणी, इस प्रकार का यत्न करने से यह आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे, इसका पूर्ण भाग्योदय हो, इसको स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, उत्तम कुल में उत्तम पुरुष के साथ उत्तम युवक के साथ इसका विवाह संपन्न हो और विवाह के बाद यह सुखमय जीवन यापन करे और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाली होवे। बाण युग्मांतरम सार्धम शुक्र सेव दशांतरे, हे शुक्र जी युवावस्था में 25.5 वर्ष की अवस्था तक शुक्र की दशा चले, इसी शुक्र की दशा में इस बालिका का विवाह होने का योग बन रहा है। यद्यपि विवाह में प्रारंभ में बहुत अड़चन उत्पन्न हो, मात्र पितृ सकाशेन कटुता चापि वर्धनम, जिस पुरुष के साथ यह बालिका विवाह करने का प्रस्ताव रखे उससे माता पिता सहमत ना हो और माता पिता से इसका कुछ संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम, किंतु यत्न करने से उपाय करने से उसी युवक के साथ इसका विवाहादि कार्य संपन्न हो। चाग्रे रवि दशांतरे कुरामांतम सार्धयुक्तम सुखम मोदम गृहोन्नतिम, 25.5 वर्ष की अवस्था के बाद सूर्य की दशा चले जो 31.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह लग्नेश की दशा है, अतः इस दशा में विशेष भाग्योदय का योग उपस्थित हो। प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम स्वभुजायम तथैव च, इस दशा में इसको स्थिर पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो, यह बालिका अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करे, संतान का सुख प्राप्त हो और घर की उन्नति हो, पति के द्वारा भी धन उपार्जन किया जाए। विविधोद्योग विस्तारम, पति के विविध प्रकार के उद्योग में विस्तार का योग बने। मातु क्लेशम च तापकम पितु क्लेशम तथा तात, किंतु इस दशा में माता और पिता दोनों को शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त हो। सुयत्ने किंतु रक्षणम, यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूयश्चंद्र दशा मध्य कुबेदांतम च सार्धकम, 31.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात चंद्रमा की दशा चले जो 41 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभम भाग्योदयम नित्यम मंगलाभ्युदयम कुले, यह दशा भी शुभ कारक है, इसमें अनेक मंगल कार्य संपन्न हो और विविध प्रकार से धनमान का लाभ प्राप्त हो। नवगेहादि सौख्यंच यात्रा योगम पुनः पुनः, इसमें नवीन गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। तथा सुन शुभम स्वास्थ्यम रक्तचापम च दुर्जयम, किंतु इस दशा में स्वास्थ्य इसका शुभ न रहे, रक्तचाप जनित दुर्जय रोग उपस्थित हो। श्वास कासादिकम क्लेशम मानसी दैव की व्यथा, श्वास से संबंधित विकार, फेफड़ों का विकार और इसके अतिरिक्त मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। मात्र पितृ वियोगंच, और इसी दशा में माता पिता का वियोग भी होने का योग है। सुयत्ने रक्षिता यदा मौक्तिकम धारणम अपि, मोती रत्न धारण करने से और नित्य शिवार्चन करने से, प्रदोष व्रत धारण करने से इसमें रक्षा प्राप्त हो और उन्नति का योग बने। चाग्रे भौम दशा मध्य वसुवेदम च सार्धकम, 41.5 वर्ष की अवस्था के बाद से मंगल की दशा चले जो 48 वर्ष की अवस्था तक रहे। महासौख्यम गृहोल्लासम विविधोन्नति योगकम, यह दशा बहुत उन्नति कारक है, इसमें महान सुख प्राप्त हो, समस्त सुख और समृद्धि का लाभ प्राप्त हो। दिव्य गृह उत्तम वाहन और कोष कीर्ति का लाभ प्राप्त हो।
पति का भाग्योदय हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। चाग्रे राहु दशांतरे रिपु तर्कांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम। इसके पश्चात आगे राहु की दशा चले जो 66.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम प्रजा द्वारा सुखम लाभम पौत्रादि सुख दर्शनम। इस राहु की दशा में संतानों की उन्नति हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र का सुख मिले, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो। देवे धर्मे कृता प्रीति किंतु दुर्जय रोग कम। देवता धर्म में प्रीति हो किंतु इस दशा में दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो। आगंतुकम भयम नाना आयु भीतिश्च जायते। इस राहु की दशा में 65 वर्ष की अवस्था में और 66 वर्ष की अवस्था में आगंतुक कष्ट प्राप्त हो और आयु का भय हो। यदि लंघम सुयत्नेन, अगर 66 वर्ष की अवस्था को यत्नपूर्वक पार कर जाए, राम सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, तो आगे बृहस्पति की दशा में 73 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित हो। भूयो वैश्य कुले जनि, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।